चुनाव हुआ दिल्ली का, उस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, एक नहीं बहुत सारे नारे थे। उन नारों में एक नारा बहुत महत्वपूर्ण था कि हम दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को साफ हवाएं देंगे, प्रदूषित मतलब फ्री पॉल्यूटेड सिटी देंगे, और साथ ही साथ ये भी था कि जमुना पे हम काम करेंगे। और एक बहुत अहम मुद्दा ये था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगी। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम ये किया कि जहाँ झुग्गी थी वहाँ मैदान हो गई। जो गरीबों का घर था, जो 25 साल 20 साल से अपनी मेहनत की कमाई से कम उन्होंने अपना एक छोटा सा मकान बनाया था, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जमुना का जब बात आई, जब ये छठ का एक महापर्व आया, तो उसमें इन्होंने एक बहुत बड़े आईटी सेल को बैठा के, बहुत बड़े तकनीकी अपना के इन्होंने एक जमुना को लाइक कहिए तो एक छोटा सा जमुना बना दिया मोदी के लिए, फर्जी जमुना बना दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें फिल्टर पानी था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और सबसे पहली चीज़ कि आज का जो एक्यूआई लेवल है वो आंकड़े के हिसाब से 400 है, लेकिन आप इन आंकड़ों पे मत रहिए, आंकड़ों के साथ साथ आप रियलिटी पे रहो कि वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये 400 पार नहीं, ये 700-800 क्रॉस कर गया है। आज ही कई डॉक्टरों का टिप्पणी आई है कि दिल्ली में जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वो जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ दें। तो मैं सो कॉल्ड जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वो आज दिल्ली छोड़कर यात्राओं में जा रही हैं। हाँ, अरे संविधान तो ऑब्वियस सी बात है, आप संविधान के तहत ही चुन के आई हैं। अब आप किस संविधान की रक्षा करने की बात कर रही हैं? हाँ, आप सबसे पहली चीज़ कि आज दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर वर्कआउट आप कर नहीं रहे, ये बहुत अहम मुद्दा है। बीजेपी संविधान की बात करती है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर दिल्ली में जितने स्कूल बने हुए थे सबके नाम चेंज कर दिए उन्होंने। ये तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दिल्ली का भी नाम चेंज करने पे उतारू हो रखे हैं कि आप जान सकते हो वो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ नाम की क्या नाम चेंज करके आप किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? नाम चेंज करके किस उन्नति का आप अपना हौसला अफजाई करना चाहते हैं? करके विकास हो जाता है क्या? क्या विकास? कौन सा विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? कैसा विकास? पिछले जब से सरकार बनी है गरीब के घरों को तोड़ा जा रहा है, इस विकास की बात कर रहे हैं? जमुना की हाल और बदहाल रखी है, इस विकास की बात कर रहे हैं? दिल्ली की जनता जो है वो सांस नहीं ले पा रही है, इस विकास की बात कर रहे हैं आप? ये कौन है जिम्मेदार जो आज दिल्ली ऑब्वियस सी बात है, जो सत्ता में बैठी सरकार है वो जिम्मेदार है। अगर आपको इतना इगोस्टिक हो रखी हैं, आप इतनी घमंड में चल रही हैं, तो आप विरोधी दल से बैठ के इस पे चर्चा करें। पंजाब में पराली जल रही है, इस वजह से देखिए ये पिछले 10 साल जब ये अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो वो भी यही मुद्दे को उठाकर इसी टिप्पणियों से ये जनता को बेवकूफ़ बना लेते थे। और आज ये भाजपा की सरकार आई है, जो एक सो कॉल्ड सीएम है, वो भी यही टिप्पणियां करेंगी, तो दुर्भाग्यपूर्ण देश दिल्ली की जनता के साथ है। देश की राजधानी में ना साफ पानी है ना साफ हवाएं हैं, तो कैसे रोल रहेंगे यहाँ पर? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर हम और आप इन चीज़ों को गौर ना फरमाएं, आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आज अगर एक व्यक्ति जो दिल्ली के जो जनता है, जो दिल्ली का एक सिटीज़न है, वो अगर शाम के वक्त घर जाता है तो उसके हेडेक होने लगते हैं, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके आंखों में जलन होती है। तो जब आप दिल्ली की जनता को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका रहना ही बेकार है। सर, लेकिन आप रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बने हुए तो 6 महीने हुए हैं ना, सरकार एकदम से तो नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे शहर, जो दिल्ली एक शहर के साथ साथ देश की राजधानी है, तो यहाँ पे जितने भी सीएम्स, एमपीज़, आपके पार्लियामेंट साथ ही सटा हुआ पार्लियामेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि देश की राजधानी और उस देश की राजधानी को अहम मुद्दे के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रहते हैं और दिल्ली की आधा काम तो आपको
राज्यपाल करते हैं। पर दिल्ली के सीएम को तो चिंता इन चीजों की नहीं सता रही कि दिल्ली में पोल्यूशन है, यहाँ साफ पानी नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राओं में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो क्या करें क्या ना करें। मैं एक बहुत ही इमोशनली आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं देश की उस 140 करोड़ जनता का एक नागरिक हूँ और संविधान से ही लोग चुनकर आते हैं और आज संवैधानिक तरीके से ही आप हमसे सवाल कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ईट, मतलब एक हमारा अधिकार संविधान के तहत ही जो हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको जवाब दे रहे हैं। संविधान को मिटाकर आप देश नहीं चल सकता है। और आज वो जिस पद पे हैं रेखा गुप्ता जी, तो वो संवैधानिक पद से ही वो उस पद पे हैं। रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, या फिर इन चीजों की जरूरत है जो ये काम कर रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, ये लॉजिकल बातें नहीं है, ये लॉजिकल चीज़ है। नाम बदल देना, आप हिंदू मुस्लिम, इनको इसलिए चुनती है क्या? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। नाम बदल देना, हिंदू मुस्लिम एक कम्युनलाइज करना। आप जब हम घर से निकलते हैं, एक व्यक्ति, अगर आप भी घर से निकलते हो तो अपने धर्म को चार दीवारी के अंदर रख कर आते हो। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो ये पूरे मीडिया के माध्यम से एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, कोई व्यक्ति विशेष अगर पड़ा हुआ मिल गया तो हम क्या उससे पूछने जाएंगे कि आप हिंदू हो मुसलमान हो? दिल्ली को लेकर के रेखा गुप्ता जी तो लगातार दावा कर रहे हैं ना, दिल्ली सुरक्षित हाथों में है, दिल्ली में माहौल बिल्कुल शांत है। क्या सुरक्षित हाथों में? रेखा गुप्ता जी को मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये टिप्पणी देना शायद गलत होगा। रेखा गुप्ता जी एक सो कॉल्ड सीएम है, उनको सीएम किस लिए बनाया गया ये पूरे आवाम जानती है। तो उनको तो पता ही नहीं है एक्वाई लेवल कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। देश की राजधानी की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो किस जहर को पी रही है, किस जहर को अपने अंदर ले रही है, उनको इनसे मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो माहौल अभी बन रहा है, अब कई घटनाएं भी हो रही है। किस तरीके की घटना है? जैसे कल एक घटना हो गया लाल किला पर। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को अगर हम देखें तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जिसका जाता है उसे समझ में आता है। तो इस घटना को हम उस एंगल से नहीं लें, क्योंकि जिसका परिवार से कोई व्यक्ति गया है उससे आप जाकर पूछ सकते हैं कि हाँ, वो घटना में, उस घटने में बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ गए हैं, हर धर्म के लोग गए नहीं, और इसको तौलना भी नहीं है। आप बहुत अच्छे चैनल्स के थ्रू हैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता, पूरी आवाम को ये बता दूं कि घटना ही होती है, घटना को कम्युनलाइज ना किया जाए, ठीक है? तो इसको ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस सवाल को आप ना लेकर, जो लोग जा चुके हैं, वो बहुत ही अहम चीज़ है। इस सवाल को कहाँ तक ले जाऊँ? ये इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ है। पर लोग तो जोड़ेंगे ना। देखिए, जो लोग जोड़ेंगे उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनका विचार किस विचार से मिलता है। हमारा विचार ये नहीं है। हमारे लिए देखिए, मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ अपने कांग्रेस के बारे में। जो लोग हैं ये कहा करते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की विचारधारा में सबसे पहले जो आता है वो देश आता है। और देश में इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी सेंसिटिव माहौल है, तो हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है और जिसके जो लोग हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। आज इतना बड़ा घटना हो गया और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सुबह ही सुबह भूटान चले जाते हैं। क्या वो देश के लोग नहीं थे? बीजेपी के ही पूर्व मंत्री नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो कह रहे अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑब्वियसली ये रियलिटी है। 10 साल से आपके सीमा पे कौन लोग हैं? आपके गृह मंत्री हैं भाई। आप जिम्मेदारी सबसे पहले उनको लेनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आम जनता की है। किसकी जिम्मेदारी? आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। पर कह रहे हैं ये घटना हो गई है, देखिए इसमें सरकार क्या कर सकती है? जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। आप बोल रहे कि बाहर से लोग आ जा रहे हैं, ये खतरे में है, तो फलां घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, तो भाई आप उनको चेक कीजिए ना, आप उन पर वर्कआउट कीजिए ना। आप इस पे वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर इलेक्शन के नियरेस्ट आकर ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। इलेक्शन के नियर आते ही ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं?
देखिए घटना अगर होती भी है तो घटना स्थल पर तो तमाम नेता जा ही रहे हैं। अमित शाह जी खुद जो है मैं तो ये बोल रहा हूँ लाल कि किला तक जाते हैं, देखिए, तमाम पीड़ितों से बातचीत करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो पीछे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और देश के प्रधानमंत्री सुबह ही सुबह देश छोड़कर देश से भूटान चले जाते हैं। तो ये आप भूटान का दौरा कैंसिल कर सकते थे, भूटान का दौरा कैंसिल हो सकता था। कई दौरे कैंसिल किए हैं उन्होंने। ऑब्वियसली कई दौरे कैंसिल किया, और देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा घटना हो गया और आप भूटान चले गए। क्या जिन पीड़ित के लोग गए हैं, जिनके लोग मरे हैं, क्या आप उनके परिवार से मिल नहीं सकते थे? पहले आपके लिए भूटान प्रायोरिटी रखता है कि देश की जनता प्रायोरिटी रखती है?